दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है स्वच्छता। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला में दिया है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है बालों की सफाई रिक्त स्थान है। तो बालों की सफाई कैसी सफाई है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वच्छता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता। तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है। नेक्स्ट है ख नंबर में है घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता रिक्त स्थान स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यानी कि घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता किस स्वच्छता के अंतर्गत आती है? तो ब्रैकेट में दिया है पर्यावरणीय या व्यक्तिगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे पर्यावरणीय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन, फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर। ये सब जो है घर में प्रतिदिन यानी रोजाना प्रयोग में आने वाले 5 सामानों का नाम है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में पूछा है पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की सफाई आती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कि दांतों की सफाई क्यों करते हैं। तो पहला है दांतों की सफाई। भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। यानी कि हम कभी भी भोजन करते हैं तो जो खाने के कोई भी टुकड़े या अंश, जैसे रोटी खाएंगे या चावल, तो दांत में जाकर कहीं फंस जाएगा भोजन का अंश। तो वही ब्रश ना करने वाले तो दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो वही दांतों में सड़ जाएगा। उससे दांतों में रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त बना देंगे। इसलिए हमें दांतों की सफाई करना आवश्यक है। नेक्स्ट है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई करने से उनमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती है। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। यानी कि नाखूनों की सफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि नाखूनों में कुछ भी गंदा कुछ भी चला जाता है तो उससे हम वैसे ही खाना खाने लगते हैं, हाथ भी नहीं धोते, उसे साफ भी नहीं करते। और हमें तो नाखून बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़ जाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चला जाता है या गंदा हो जाता है। इसलिए हमें नाखून हमेशा साफ करना चाहिए और दांतों की भी सफाई आवश्यक है। उसे अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए, नहीं तो नाखून के जो गंदगी है वो पेट में पहुंचकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए दांतों की सफाई और नाखून की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर में हो जाएगा त्वचा की सफाई
क्यों करनी चाहिए, तो आइए देखते हैं क्यों का। त्वचा की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करती है। सफाई त्वचा से गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने में मदद करती है। यानी कि त्वचा की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह त्वचा को स्वस्थ बनाती है और चमकदार बनाए रखती है। यह बनाए रखने में मदद करती है और सफाई करने से त्वचा से गंदगी, तेल, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है या हटाने में मदद करती है और जिससे रोम छिद्र बंद नहीं होते हैं और त्वचा सांस ले पाती है। नेक्स्ट है कब, यानी त्वचा की सफाई कब करनी चाहिए, तो प्रातः काल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। यानी कि हमें रोज़ाना स्नान करते समय या उसके पहले भी हम लोग कर सकते हैं, हाथ पैर को अच्छे से साफ करके। और कैसे, तो कैसे में हो जाएगा, शौच क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर। और नेक्स्ट है स्नान करते समय शरीर को सभी अंगों को मल कर साफ करके। यानी कि हमें स्नान करने से पहले, स्नान करते हैं तो हमें उस टाइम अपने शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। यानी कि हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ और पैर को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर ख है। प्रश्न नंबर ख में पूछा है पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर में हो जाएगा हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। जैसे खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। यानी कि हमें खाने की चीज़ें जैसे सड़ी गली चीज़ें हैं इधर उधर ना फेंक कर, यानी कि हमें इधर उधर रोड पर या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ादान में फेंकना चाहिए। या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। नेक्स्ट है जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हम बाज़ार जाते हैं सामान लेने के लिए तो हमें अपने घर से थैला लेकर जाना चाहिए, वो भी कपड़े का, प्लास्टिक का नहीं। और हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, यानी प्रयोग करना चाहिए सामानों के लिए। नेक्स्ट है स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।